आप लोग चलिए, हम आ रहे हैं। हाँ लेकिन तुम लोग जल्दी करो। हाँ हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। जी जी ठीक। आप लोग भी चाहिए, मोटा भाई के साथ गाड़ी में सामान रखती। जाओ तुम भी। हे भगवान, अब इस छोटी कागड़ी की शादी की वजह से मम्मी जी मेरे आगे कामों का ढेर लगा देंगी। नहीं नहीं, कुछ कलाकारी करनी पड़ेगी। गोपी बहू, सबसे जरूरी बात, ठाकुर जी के दिए में वो घी डालना मत भूलना। और हाँ, उसके बाद रसोड़े के सारे काम खत्म कर देना। और हाँ, ये शादी के निमंत्रण कार्ड के नमूने हैं, इसे मेरे कमरे की दराज में रख देना, मैं आकर देख लूंगी। जी माँ जी। अरे तुम तैयार होकर आ गई। बेटा, हम लोग जब घर वापस आएंगे ना तो। मम्मी जी, घर वापस आ जाएंगे, लेकिन मैं तो मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। वो क्या है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए। अच्छा, हो आओ। लगता है ठीक से बंद नहीं हुआ है। ये क्या है? लगता है किसी की डॉक्टरी जांच का कागज है। ये यहाँ क्या कर रही है? डॉक्टरी जांच का कागज फाड़ दिया। लेकिन किंजल बेन ने ऐसा क्यों किया? आइए आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खुश रहो जी। जय श्री कृष्ण। खुश रहो। हम तो बहुत बेचैन होकर आप सबका इंतजार कर रहे थे। बच्चों के लगन की शुभ तिथि आज ही नक्की हो जाए तो तैयारियां तेजी से आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक कहा केतकी बेन, हम भी अपनी दिकरी के लगन की तारीख तय करने आए हैं। अगले हफ्ते का मुहूर्त ठीक रहेगा बराबर ने केतकी बेन? हाँ, हमारे लिए भी ठीक है। बल्कि हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि किंजल जल्दी हमारे घर आ जाएगी। आंटी, वो किंजल नहीं आई आज आपके साथ? हमारे में लड़की
शादी से पहले सासरे नहीं आती, रिवाज है। माँ ये कैसे रीति रिवाज हैं? मतलब मिलने जुलने से तो रिश्ते मजबूत होते हैं। मेरा मतलब मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, बल्कि मैं तो बुजुर्गों के बनाए हुए रीति रिवाजों की काफी इज्जत करता हूं। खैर कोई बात नहीं, मैं कल किंजल से मिलने खुद चला जाऊंगा। कोकिला, शगुन। जी मोटा भाभी, लीजिए। मैंने वो मेडिकल रिपोर्ट फाड़ डाली। क्या? तुमने रिपोर्ट फाड़ दी? लेकिन क्यों? अरे तो और क्या करती? अगर वो गोपी पढ़ लेती तो? लेकिन तुमने तो कहा था कि गोपी अनपढ़ है। उफ, मैं तो उस समय इतनी घबरा गई थी कि मैं तो सचमुच भूल गई। सच कहती हूँ उमंग, मेरे एकदम ध्यान से निकल गया कि गोपी भाभी अनपढ़ है। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो भी करना है वो जल्दी करना। हेलो, फोन काट दिया। आप फिर यहाँ आ गई? मैंने आपसे कहा ना, मेरे आसपास नहीं भटका करो। किंजल बीर, माँ जी का फोन है, उनको आपसे बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ आई। जी माँ। किंजल बेटा, आप केतकी बहन से बात कर लो, लीजिए। हेलो किंजल बेटा, कैसी हो? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटी, तुम्हें बहुत 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 बधाई हो। अगले हफ्ते तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो। पूरा परिवार बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थैंक यू आंटी। लो, अपनी माँ से बात करो। आप भी किंजल को बधाई दीजिए। किंजल बेटा, बधाई हो, तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई है। हेलो, उर्मिला बहन। जय श्री कृष्ण मोटी बहन। जय श्री कृष्ण। अब कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत का क्या है मोटी बहन, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। आज ठीक तो कल बिस्तर पे। अच्छा, राशि पहुंच गई वहाँ? हाँ, कब की पहुंच गई। चलो अच्छा हुआ। उर्मिला बहन, अब आपकी बेटी आ गई है आपके पास, खूब सेवा करवाइएगा। जी। चलिए, ध्यान रखिएगा। रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या कह रही थी मेरी सास? पूछ रही होंगी राशि कब आई, कैसी है। मेरी सास को ना जरा सा भी चैन नहीं है। ऐसा नहीं बोलते, तेरी सास तो गौ है, गौ जैसा तू चाहती थी। ऐसी गौ किस काम की जो दूध ही ना देती हो? जवा देना दिकरी। चल सुना ना कोई नई ताजी खबर। मम्मी, क्या आप भी? आने के बाद ना चाय पूछा ना पानी, आपको तो बस फुकट का मनोरंजन चाहिए। गुस्सा क्यों करती है? लाती हूँ ना सब कुछ तेरे लिए। पर पहला ये बता, तेरी इस परेशानी का कारण क्या है? खुश होने के लिए भी तो कोई कारण चाहिए ना। वैसे भी पिछले कुछ महीनों से मैं काम कर करके मरी जा रही हूँ। सबसे पहले वो जन्माष्टमी, फिर नवरात्रि, फिर दिवाली, वो खत्म हुई नहीं कि अब किंजल बहन की शादी। क्या? हाँ, और वो भी एक हफ्ते में। हफ्ते में? वैसे अगले महीने का भी मुहूर्त था और पापा जी और मम्मी जी तो वही चाहते थे, लेकिन पता नहीं इस कागड़ी को क्या जिद चढ़ गई और उसने कहा अगर किंजल बहन की शादी होगी तो अगले हफ्ते ही होगी। बात कुछ समझ में नहीं आई। कागड़ी अपनी एक लौती दिकरी के लगन से इतनी जल्दी छुटकारा क्यों पाना चाहती है?
वैसे तो घर के छोटे छोटे कामों में भी उसे पूरा समय और पूरी तैयारी पसंद है। हाँ मम्मी, वैसे ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई। घर में कुछ हुआ है? मतलब कोई नई घटना? नहीं तो, लेकिन हाँ, उस घी कांड के बाद कागड़ी थोड़ी गुमसुम जरूर है। और आज भी वैसी ही थी। ना, दाल में कुछ काला जरूर है, वरना कागड़ी उनमें से नहीं है जो बीती पुरानी कहानियों को लेकर बैठी रहे। अगर वो गुमसुम है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर है। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, छोटी कागड़ी के फूड पॉइजनिंग के वजह से कागड़ी थोड़ी परेशान तो जरूर है। फूड पॉइजनिंग? हाँ। अब मुझे पूरी बात सविस्तार से सुना। कल से लेकर आज के बीच में घर में क्या क्या हुआ? बस। ना, फूड पॉइजनिंग से कागड़ी इतनी परेशान नहीं हो सकती। बात कई बीजीत छे। और वैसे भी किंजल को तो घर से बाहर निकलने की पाबंदी है ना, तो फिर उसने ऐसा कहाँ क्या खा लिया कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई? लेकिन वो टेस्ट करवाने तो गई थी। अच्छा? हाँ। इसका मतलब? क्या मतलब? तू ही खुद पता कर, आखिर माजरा क्या है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।